आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बेचा राम बाबू। तो चलिए शुरू करते हैं। हरीश बनिया शाम को हिसाब समझा कर गया कि पिछले महीने का उधार 27 रुपये और 5 आना हो गए हैं और उसे अविलंब चुकता करना जरूरी है। बेचा राम बोले, ठीक है, वेतन मिलते ही। इसके बाद कपड़े बदलकर बाहर बरामदे में बैठकर, अरे सुनो, चाय ले आना। चाय आते ही पड़ोस के हरि बाबू, नवीन राय, विधु, कलर जैसे 4-5 सज्जन भी आ जुटे और चाय पान के साथ गपशप भी चलती रही। ऐसे में बेचाराम बाबू की छोटी बेटी पूटी हाजिर हुई। बाबा, आज डाक से 2 चिट्ठियाँ आई हैं, लाऊं? पूटी की छोटी बहन टीनू भी साथ आई थी। वह बोली, मैं लाऊं बाबा? बेचाराम बाबू ने फैसला कर दिया, अच्छा, दोनों एक एक ले आओ। बेचाराम बक्सी के 5 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। पूटी और टीनू दोनों पत्र लेकर आई। पहला पत्र बेचाराम बाबू के प्रवासी पुत्र ने उसे कॉलेज फीस, हॉस्टल चार्ज वगैरह मिलाकर 55 रुपये चाहिए। दूसरा पत्र उसकी बेटी ने ससुराल से लिखा था कि पिछले साल पूजा में अच्छे उपहार न भिजवाने के कारण उसे काफ़ी खरी खोटी सुननी पड़ी थी, सो इस बार पूजा में उपहार भिजवाने में कंजूसी न की जाए, वरना ससुराल में रहना दुर्लभ हो जाएगा। गहरी सांस छोड़कर बेचाराम बाबू ने दोनों पत्र जेब में डाल लिए। फिर गपशप शुरू हुई। नवीन राय ने एक पान मुंह में दबाकर कहा, तुम्हारी मझली लड़की के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं? अब तो उसकी शादी कर ही डालो। बेचाराम बोले, एक पात्र देखो ना। इसके उत्तर में नवीन ने कहा, पात्र एक है, मांग भी कुछ खास नहीं है, 500 एक नगद, 33 भर सोना और वर के कपड़े आदि। आजकल के ज़माने में अभी कोई ज़्यादा नहीं है। पसीना पोंछकर बेचाराम ने उत्तर दिया, सो तो है। थोड़ी देर में सभा टूटी। बेचाराम बाबू अंदर गए। अंदर भोजन के लिए बैठते ही स्त्री हरमती पास आकर बैठ गई और इधर उधर की बातों के बाद बोली, विनोद के मार्फत मौसी माँ के खबर भिजवाया है कि वे कल आ रही हैं। थोड़ा अरवा चावल मंगवा लेना, 1.5 भर दूध कल से तय कर देना। वे अफीम खाती हैं, जानते ही हो। सोने के लिए गए तो देखा कि बच्ची नींद से जागकर रो रहे हैं। पूछे, क्या हुआ इन्हें? स्त्री बोली, होगा क्या, ठंड पड़ रही है, किसी के शरीर पर ढंग के कपड़े नहीं है, रजाई भी उधड़ गई है, 5 साल पहले की बनवाई हुई है, फटेगी नहीं। तुम्हें तो बोल बोल कर हार गई हूँ, क्या करूँ मैं, बताओ। बेचाराम बाबू इस पर कुछ नहीं बोले, सिर्फ टेबल के ऊपर रोशनी की ओर देखते रहे। जलते जलते मोमबत्ती करीब समाप्त हो गई थी। कहानी होती है समाप्त।